नमस्कार दोस्तों बिहार इलेक्शन में आधार कार्ड को लेकर के अब हाल ही में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने के लिए कह रही हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दे दें कि इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड की बेस पर ही जो 65 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन नामों को इलेक्शन कमीशन दोबारा से जोड़ दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड को सिर्फ एक इकलौता सिटीजनशिप के प्रूफ के रूप में यहाँ पर हम नहीं देख सकते, ऐसा भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने पिछले जो ऑर्डर्स थे, जजमेंट थे, उनका भी रेफरेंस दिया है। तो चलिए समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आधार कार्ड का जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पर आधार कार्ड को अकेले ही एक सिटीजनशिप के प्रूफ के रूप में देखते हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने के लिए कह रही हैं कि वो ऐसा निर्देश दें ताकि इलेक्शन कमीशन उन नामों को आधार कार्ड के बेस पर ही उसे एक सिटीजनशिप का प्रूफ मानते हुए जो वोटर लिस्ट है उसमें जोड़े। और आर्ग्यू भी इसी को लेकर है कि आधार कार्ड को एक आधार कार्ड को इस एक सिंगल आईडी के रूप में देखते हुए जो 6.5 मिलियन यानी 65 लाख लोग जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन्हें जोड़ दें। यानी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने के लिए कहा है कि वो निर्देश दें कि इलेक्शन कमीशन जो नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम जो हटाए हैं उन्हें यहाँ पर जोड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है और डिसीजन लेते हुए पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिमांड थी उसे पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा जजों की जो बेंच है जिसमें सूर्यकांत और जयमाल्या बागची, इनकी बेंच के द्वारा क्लियर किया गया है कि आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो कानून की नज़रों में उसका जो रियल वैल्यू है उससे ज़्यादा उसे नहीं देखा जा सकता है। आधार कार्ड एक पहचान का प्रूफ है तो उसे पहचान के प्रूफ तक ही रहने दिया जाए। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आधार कार्ड को एक जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाएगा, यानी आधार कार्ड को देख करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसे एक सिटीजनशिप के फाइनल प्रूफ के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा बेंच ने एडवाइस भी दी है पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनके जो वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उन्हें उनके द्वारा जो नाम गलती से हटा दिए गए हैं उन नामों को जोड़ने में उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट इस तरीके का कोई भी ऑर्डर नहीं देगा जिसमें आधार कार्ड को एक फाइनल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के रूप में प्रस्तुत किया गया हो या आधार कार्ड को एक सिटीजनशिप का प्रूफ जो है दिखाया गया हो। तो इस तरीके से कोर्ट के द्वारा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हुए उनसे मना कर दिया है कि वो कोर्ट जो है इस तरीके का कोई भी ऑर्डर जो है नहीं देने वाला है और ना ही इस तरीके का कोई जजमेंट देगा। और इस तरीके का जजमेंट जो है पहले भी पोट्टास्वामी और आधार कार्ड एक्ट में भी ऐसा कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट पोट्टास्वामी केस में ऐसे जजमेंट जो है पहले भी दे चुका है। पोट्टास्वामी केस जो कि सितंबर 2018 में इस पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आधार कार्ड जो है स्वयं में एक सिटीजनशिप या रेजिडेंसी का प्रूफ नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को एक नागरिकता के और इसके साथ एक निवासी जो है एक स्थायी निवासी उस जगह का रेजिडेंट के रूप में जो है यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेम पॉइंट पर यहाँ पर भी दोहराया गया है। और इसके अलावा आधार कार्ड एक्ट की जो सेक्शन 9 है, आधार कार्ड एक्ट 2016 का है और इसकी जो सेक्शन 9 है उसके द्वारा भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि आधार कार्ड इस तरीके से एक सिटीजनशिप और यहाँ पर जो रेजिडेंसी का और डोमिसाइल का जो है किसी भी तरीके का अधिकार नहीं देता है कि आप जो है आधार कार्ड आपके पास है तो आप जो है आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है उस देश उस जगह की जो वहाँ के नागरिक हैं और इसके अलावा वहाँ पर रहने के अधिकारी हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड को एक पहचान के प्रूफ में देखा जाएगा, ना कि आधार कार्ड को एक जो है रेजिडेंस के। और इसके अलावा आधार कार्ड के एक्ट के द्वारा भी ये कहा गया है जिसमें लिखा है कि आधार कार्ड आपको किस तरीके का
कोई भी अधिकार नहीं देता है जिसमें सिटीजनशिप और इसके अलावा आपकी जो है वहाँ की आदिवासी होने का जो है दावा करते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इन्हीं स्टेटमेंट को दोबारा से दोहराया है। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड को एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के जो है रूप में यहाँ पर देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, और ये दोनों के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। यानी यहाँ पर आधार कार्ड को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी यानी पहचान के प्रूफ के रूप में देखा जाएगा, और इसके अलावा भारत के निवासी होने के प्रूफ के रूप में देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर जो नॉन सिटीजन्स हैं, गैर भारतीय हैं, उन्हें यहाँ पर इस तरीके का कोई भी अधिकार या राइट नहीं है। और इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया था कि डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सिटीजनशिप का बिल्कुल भी कोई प्रूफ नहीं है कि इन्हें आपके पास अपने पास रखने से आप जो है इस जगह के जो है नागरिक हो गए हो। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या पैन कार्ड है, इस तरीके की कोई भी आईडी कार्ड है, तो ये आपके पास होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस जगह के रहने के अधिकारी हैं और इसके अलावा उस देश के नागरिक हैं, सिटीजनशिप हैं भारत के। तो इस तरीके का आपके पास कोई भी राइट नहीं है। और यहाँ पर फ्रॉड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि फ्रॉड की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर लॉयर हैं उनके द्वारा ही बताया गया है कि बिहार के कुछ जिलों में आधार कार्ड का जो सैचुरेशन है वो रेट जो है 140% तक जो है बढ़ चुका है। तो 140% तक आधार कार्ड जो है इतने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉड की जो आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसका मतलब ये भी है कि बिहार में जो लोगों की आधार कार्ड बन रहे हैं उनमें यहाँ पर वाइड स्प्रेड और इसके अलावा फेक और डुप्लीकेट कार्ड भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इसकी भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी ये एडमिट किया गया है कि देश में इलीगल माइग्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसके अलावा वो जो है फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आधार कार्ड और इसके अलावा अदर जो कार्ड्स हैं, आइडेंटिटी है, प्रूफ्स हैं, वो बनवा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इसे आधार कार्ड को एक सिटीजनशिप के प्रूफ के रूप में यहाँ पर ना देखने के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। यानी आधार कार्ड आपके पास है तो आप उस जगह के पहचान के प्रूफ के रूप में देखे जाएंगे, और आधार कार्ड आपको भारत में रहने के लिए एक स्थायी निवासी का और उस जगह पर रहने का भी अधिकार देता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप उस जगह के सिटीजनशिप लेकर के बैठ गए हो या आपको उस देश की नागरिकता मिल गई हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के सीनियर लॉयर्स के द्वारा और बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये बात जो पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, कोई भी आईडी प्रूफ हो, आप जो है जो भारत के नागरिक जो है नहीं हो सकते, आपको सिटीजन के रूप में यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही सजेशन दिया है कि वो आधार कार्ड की जो है कंट्रोवर्सी को इतनी ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, और इसको लेकर के जिन जिन नामों को इलेक्शन कमीशन के द्वारा गलती से हटा दिया गया है उन नामों को दोबारा से जोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन की हेल्प करें। पॉलिटिकल पार्टीज की जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो जा करके जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं उन्हें उन नामों को दोबारा से जोड़ने में हेल्प करें, ताकि उन नामों को दोबारा से रिकॉल किया जा सके बगैर किसी गलती के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि वो आधार कार्ड को एक सिटीजनशिप के प्रूफ के रूप में दिखाने वाला कोई भी आदेश जो है यहाँ पर नहीं देने वाले हैं, कोई भी जजमेंट जो है नहीं देने वाले हैं। तो ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।